हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैं स्मार्ट जब। मैं आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे किसे दिए गए इसको करेंगे हम। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये शुरुआत इनकी कहाँ से हुई और किसकी याद में दिए जाते हैं। दोस्तों, ये जो है आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप क्लास को पूरी देखना और क्लास को जो है बिल्कुल भी स्किप करना मत, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेंगे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, यानी कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई और किस तरीके से ये दिए गए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे नोबेल पुरस्कार। ये जो है इनकी घोषणा जो हुई थी ये सन 1900 में इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। और ये किसकी याद में दिए जाते हैं? ये स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। और ये 1967 में इन्होंने जो है डायनामाइट की खोज की थी। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। और जो इनकी घोषणा हुई थी, यहाँ से दोस्तों पूछ लेता हमसे क्वेश्चन, इनकी घोषणा जो हुई थी सन 1900 में हुई थी और जो शुरुआत जो हुई थी सन 1901 में जो है इनकी शुरुआत हुई थी यहाँ से, ठीक है। आगे देखेंगे ये शुरुआत में जो है कितने 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। जब इस शुरुआत इनकी 1901 में हुई तो स्टार्टिंग में जो है 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। वो हमारे क्षेत्र थे इसमें साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा और रसायन। ये इन 5 क्षेत्रों में शुरुआत में दिए गए थे, ठीक है। वर्तमान में जो दिए जाते हैं ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। हम इसमें ये भी देखेंगे कौन सा जो छठा क्षेत्र था वो जोड़ा गया था। 1967 में अर्थशास्त्र में जो है देने की घोषणा की गई थी। 1967 में ये जो है अर्थशास्त्र में देने की घोषणा की गई थी और 1968 में जो है ये स्थापित कर दिया गया था कि भाई ये अर्थशास्त्र में भी दिया जाएगा 1968 से। और जो पहला दिया गया था अर्थशास्त्र में वो 1969 में दिया गया था और ये 2 व्यक्तियों को दिया गया था, रेगनर एंटोन और जॉन टिन वैगन को। ये 1969 में दिया गया था। यहाँ से दोस्तों ये अलग अलग डेट हमारी संधि हुई है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि ये स्थापित कब हुआ था, घोषणा कब हुई थी इसकी और पहला कब दिया गया था, ठीक है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप साथ में नोट करते हुए चलना। अगर आपने पूरी क्लास कर ली और इसको आपने नोट कर लिया तो आने वाली आप जितनी परीक्षाएं होंगी नोबेल पुरस्कार से और इसकी हिस्ट्री और जो इसका करंट है यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम जो इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है नोबेल पुरस्कार में, ये जो है स्वेरी जेस रिक्स बैंक के द्वारा ये जो पुरस्कार राशि जो है दी जाती है, ठीक है। और इनकी घोषणा जो होती है ये अक्टूबर में, इनकी घोषणा हर साल जो है अक्टूबर में इनकी घोषणा होती है। और जो ये दिए जाते हैं ये 10 दिसंबर को जो है स्टॉक होम के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद यह है कि शांति का नोबेल जो है बिना घोषणा के दिया जाता है, ठीक है। जो हमारे जो बाकी नोबेल पुरस्कार हैं, ठीक है, ये इनकी जो घोषणा होती है ये अक्टूबर में इनकी घोषणा हो जाती है, ठीक है। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है ये बिना घोषणा के दिया जाता है, ठीक है, इसकी घोषणा नहीं होती, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो में नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है। जो हमारे बाकी जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये बिना घोषणा के दिया जाता है और ये ओस्लो के अंदर दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। जो नोबेल पुरस्कार है ये एक क्षेत्र में अधिकतम जो है 3 लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। 1974 में कहा गया था कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। 1974 से पहले जो है ये मरणोपरांत दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद में जो है इसमें जो मरणोपरांत है ये दिया जाना बंद हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसमें जो है अब तक जो है 2 मृत व्यक्तियों को यानी मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को दिया गया था 1974 से पहले। तो वो थे हमारे एरी एक्सेल को 1931 में दिया गया था और डैंग हैमरशोल्ड को 1961 में मरणोपरांत दिया गया था। और 1974 के बाद में जो है इसको मरणोपरांत बंद कर दिया गया, ठीक है। हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जो है ये रेड क्रॉस कंपनी को, जो हमारी रेड क्रॉस संस्था है उसको दिए गए, ठीक है। कब कब दिए गए? 1917 में, 1944 में और 1963 में दिए गए, ठीक है। इसमें जो है 1917 में इसे जो है क्यों दिया गया था? 1917 में जो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो है इसने जो वहां पे घायल लोग थे उनकी मदद करी थी इसमें, ठीक है। रेड क्रॉस ने 1917 में इसलिए दिया गया था। 1944 में इसे जो है जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था जो उसमें घायल लोग थे वहां पर उनकी मदद की थी, 1944 में इसलिए दिया गया था। 1963 में इसे इसलिए दिया गया था कि जो इसकी स्थापना हुई थी 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1963 में इसके जो है 100 वर्ष पूरे हुए थे इसकी स्थापना को, इसलिए 1963 में इसे दिया गया था। अब तक इसे जो है 3 बार सबसे ज्यादा नोबेल मिल चुका है, ठीक है। सबसे पहले किसे दिया गया था नोबेल? 1901 में इसकी मैंने बताया था आपको जो है शुरुआत हुई थी 1901 में, घोषणा 1900 में हो गई थी। जो 1901 में जो पहला दिया गया था वो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। हेनरी डुनेंट जो थे ये जो है इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने स्थापना की थी 8 मई 1863 में इसकी, ठीक है। आगे देखेंगे हम
दोस्तों इसमें जो है एक एक जो टॉपिक है, जो एक एक लाइन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इसमें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ उन्हीं को रखा है। ये नहीं है मैंने फालतू चीजें इसमें भर दी हैं। जो एक एक लाइन है दोस्तों, जो एक एक इस पेज की लाइन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में इसको तो नोट करते हुए चलना, ठीक है। अगला है हमारा कि सबसे कम उम्र में जो है पुरुष, जो सबसे कम उम्र में पुरुष को किसे दिया गया था, ये लॉरेंस ब्रेक को दिया गया 25 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और जो सबसे कम उम्र में महिला है वो मलाला यूसुफजई को दिया गया है 17 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और जो सबसे अधिक उम्र में जो दिया गया है, ठीक है, वो गुड एनफ को दिया गया था 97 वर्ष की उम्र में, ठीक है। आगे देखेंगे 2 बार नोबेल कितने व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है, जिन्हें 2 बार नोबेल मिल चुका है। ये 4 व्यक्तियों को दिया जा चुका है अब तक 2 बार नोबेल, ठीक है। पहली है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को जो है 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए दिया गया था, इन्हें भौतिकी में, ठीक है। 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए दिया गया था इन्हें रसायन में। यानी कि मैडम क्यूरी को इन्हें जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में मिल चुका है, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में इन्हें मिल चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला जो दिया गया था दूसरे व्यक्ति थे वो जॉन बाइडेन को दिया गया था, ठीक है। जॉन बाइडेन को कब दिया गया था ये देखेंगे हम। इन्हें जो है 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए दिया गया था और 1972 में इन्हें जो है अति चालकता के लिए जॉन बाइडेन को दिया गया था, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को जो है 1954 में नाभिकीय परीक्षण के लिए दिया गया था और 1962 में जो है इन्हें रसायन में शांति के लिए, इन्हें जो रसायन और शांति के लिए 1962 में जो है लिनस पॉलिंग को दिया गया था। दोस्तों नोट करते हुए चलना, ठीक है। आगे देखेंगे आगे आया था हमारा जो चौथे व्यक्ति थे वो फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया था। इन्हें जो है 1958 में इंसुलिन के लिए दिया गया था और 1980 में जो है इन्हें डीएनए सीक्वेंस के लिए दिया गया था 1980 में, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि हमारा जो है अभी ये करंट में चलेगा नोबेल प्राइज, ठीक है। हो सकता है हमारा करंट से ना पूछ करके इसकी जो हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, लेकिन टॉपिक हमारा ये रहेगा तो आप इनको भी नोट करते हुए चलना साथ में, ठीक है। आगे देखेंगे हमारा अगला हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो कौन से इन्हें दिया गया था, तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था शांति के लिए और जो इनकी कीर्ति थी वो गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है, 1913 में, ठीक। आगे देखेंगे जो दूसरा दिया गया था, ठीक है, दूसरे जो भारतीय थे वो सीवी रमन को दिया गया था 1930 में भौतिकी में रमन प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया था, सीवी रमन को 1930 में, ठीक है। और जो हमारे तीसरे थे हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था कृत्रिम जीव का संश्लेषण करने के लिए, ये तीसरे थे, ठीक है, हरगोविंद खुराना। और मदर टेरेसा को मैं बता दूं दोस्तों, इन्हें 1979 में शांति के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा भी दोस्तों, अगर इसमें आपको लग रहा होगा कि मदर टेरेसा तो विदेशी थी तो इन्हें क्यों दिया गया था, क्योंकि मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था और ये उस टाइम इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी और ये अल्बानिया की निवासी थी और इन्होंने जो भारत की नागरिकता ली थी, इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता ले ली थी और 1979 में मिला था, इसलिए भारतीय थी, इसलिए इनकी इंतजाम भारतीयों में हो रही है, ठीक है। आगे देखेंगे हम एस चंद्रशेखर को जो है 1983 में 1983 में चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए फिजिक्स में इन्हें एस चंद्रशेखर को दिया गया था, ठीक है। दोस्तों हम इसमें जो है कितने भारतीयों को अब तक मिल चुका है उन्हें भी कवर करते हुए चलेंगे और दोस्तों लास्ट तक बने रहना क्योंकि लास्ट में जो है 2024 में जिन व्यक्तियों को दिया गया उनको हमने इसमें कवर किया है, ठीक है। अगले आते हैं हमारे अमर्त्य सेन। ये पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र में दिया गया था, 1968 में इन्हें दिया गया था और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1968 में 1968 में अमर्त्य सेन को दिया गया था, ठीक है। अगले आ जाते हैं हमारे बी एस नायपॉल। बी एस नायपॉल को जो है 2001 में दिया गया था और इन्हें साहित्य के लिए दिया गया था बी एस नायपॉल को, ठीक है। और ये हमारे दूसरे भारतीय हो जाते हैं, ठीक। अगले आ जाते हैं हमारे वेंकट रमन रामकृष्ण। इन्हें जो है 2009 में रसायन के लिए दिया गया था केमिस्ट्री में, ठीक है। अगले आ जाते हैं हमारे कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में शांति के लिए दिया था और इन्हें जो है मलाला यूसुफजई के लिए दिया गया था। इनका जो एक आंदोलन चलता है बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा अभिजीत बनर्जी, ठीक है। ये हमारे दूसरे अर्थशास्त्री आ जाते हैं भारतीय जिन्हें 2019 में दिया गया था अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों हम इसमें जो है 2024 में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिए गए। अब तक तो हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ ली और अब तक कितने भारतीयों को दिया गया वो भी देख लिया हमने, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई वो भी देख लिया हमने, ठीक है। पहला किसे दिया, सबसे उम्रदराज महिला पुरुष, ठीक है, उन्हें भी हमने देख लिया। अब हम इसमें देखेंगे 2024 में किन व्यक्तियों को दिया गया और किसके लिए, मतलब उनकी जो उपलब्धि है किस उपलब्धि के लिए उन्हें दिया गया, ठीक है। इसमें भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार है उन्हें देख लेंगे। भौतिकी में दिया गया था जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया और इनकी उपलब्धि क्या है, इसमें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला है हमारा
रसायन विज्ञान में देखेंगे नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया। जो हमारे प्राप्तकर्ता हो जाएंगे रसायन विज्ञान में वो डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर इसमें हो जाएंगे। दोस्तों इसमें इतने बड़े आपको नाम याद नहीं करने, आप सिर्फ इतने याद करना बेकर, डेमिस और जंपर, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद कर लेना, ये नहीं है कि आप पूरा याद करना है, इतना याद कर लेना बेकर, डेमिस और जॉन, ठीक है। ये रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में इनको दिया गया। इनकी उपलब्धि थी कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए जो है बेकर को दिया गया था, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए जो है हसाविस और जॉन जंपर को दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे हमारा तीसरा क्षेत्र हो जाता है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन यानी चिकित्सा में 2024 में किसे किसे दिया गया, जो इसमें विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को दिया गया था। तो इसमें हम इतना पूरा नाम याद नहीं करेंगे इनका, जो हमारे मेडिसिन में जो है एम्ब्रोस और गैरी को दिया गया है, ठीक है। इनकी उपलब्धि है माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इनकी जो है भूमिका, इसलिए इनको दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला हो जाता है हमारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2024 का। जो साहित्य में एक ही नाम है, हांगकांग को इसमें जो है हांगकांग को इसमें जो है इन्हें 2024 का साहित्य का नोबेल दिया गया है, ठीक है। इनकी उपलब्धि यह थी कि उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, इसलिए इन्हें ये दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा हमारा शांति में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। शांति के लिए जो प्राप्त करता है वो नियोन हिंडेंक्यो है, ठीक है। और इनकी उपलब्धि ये थी, इतना याद कर लेना आप, नियोन को जो शांति के लिए दिया गया था 2024 में। इनकी उपलब्धि यह है कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से ये प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का दोबारा कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जो मदद की थी, सहायता की थी, जो हमारे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, ये उससे संबंधित में इनको ये दिया गया है, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा छठा क्षेत्र, जो हमारा आर्थिक यानी कि अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल किसे किसे दिया गया था, ठीक है। जो इसके प्राप्त करता है 3 लोगों को इसमें दिया गया। एक तो हमारा हो जाएगा डेवरन एसमोग्ल्यू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। तो हम इसमें याद करेंगे, जो हमारा हम सिर्फ इसमें याद करके चलेंगे, इसमें डेरॉन, साइमन और जेम्स, ठीक है। इनके जो फर्स्ट नेम है इनको याद कर लेंगे, इतना बड़ा हम याद नहीं करेंगे। जो इनकी उपलब्धि थी इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, ठीक है, इसलिए इनको दिया गया था। दोस्तों ये 10 से 12 मिनट की क्लास है, इसमें मैंने जो है 2024 में जितने नोबेल पुरस्कार दिए गए उनको कवर कर लिया है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है उसको कवर कर लिया है, ठीक है। आप जो है पूरी क्लास को करना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, ठीक है। और क्लास को दोस्तों लगता है कि क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, तो क्लास को दोस्तों शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।